हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम DSSP के प्रीवियस ईयर में हिंदी के पूछे गए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो जो मीनिंग नहीं दे रहा रात्रि का वो हमें छांटना है। यहाँ पर रजनी, निशा, विभावरी ये तीनों ही रात्रि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो तमस शब्द है वो रात्रि के लिए नहीं बल्कि अंधेरे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो होगा ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमसे पूछा गया था। फिर अगले क्वेश्चन में अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। मतलब ये जो हमारी ऊपर बिंदी दी गई है इसमें न का साउंड कौन कर रहा है वो पूछा गया। अगर हम बाकी तीन को चेक करते हैं तो उनमें आधे न का साउंड आ रहा है, जबकि कुंठा में अण का साउंड आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम शब्द कौन सा है। मीन्स जो संस्कृत से यों का तो आया है वो शब्द बताना हमें, तो वो हमारा है आज्ञा, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है हमारा अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है। तो अत्यंत जो है हमारा अति प्लस अंत से बना है, जिसमें दो स्वर हमारे मिल रहे हैं ई और अ, जो कि हमारे य का जो नया शब्द है वो य बना रहा है। तो इस तरह की जो संधि होती है वो यण संधि होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं में कौन सा काल है से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है, और जा रहे हैं से पता चल रहा है कि वह कार्य शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो है श्रीमती दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। आप अपने जो है आंसर कमेंट बॉक्स में इसके लिए बता सकते हैं। फिर आता है हमारा मौलिकता में मूल शब्द क्या है। तो मौलिकता में जो मूल शब्द है वो मूल ही है, क्योंकि मूल प्लस प्रत्यय जो है हमारा वो एकता लगता है, तब हमारा क्या बनता है, मौलिकता शब्द बनता है। फिर आता है, वह क्या जवानी है वाक्य में रेखांकित पद है। तो जवानी जो है वो जवान जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है उससे बनाया गया है, और जातिवाचक संज्ञा से जब जवानी बनाया गया तो वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक भाव को बता रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं यथासंभव कार्य करूँगा में समास हमें बताना है। तो ये अव्ययी भाव समास है। इस तरह के जो होते हैं जैसे पेट भर हो गया, यथासंभव संभव हो गया, या रातों रात हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। फिर आता है हमारा, मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लोकोक्ति है। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला हमारा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये बताता है जब दो आदमियों में बहुत ज़्यादा अंतर हो, जैसे एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब, या एक बहुत ज़्यादा विद्वान या एक ज़्यादा मूर्ख। तो जब बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो उसके लिए ये कहावत होती है। फिर आता है हमारा, जल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है कि हमारी जो है ज्ञान कम होता है लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा बोलता है, जिसके लिए एक दूसरी कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। फिर आता है हमारा, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो ये होता है हमारा मूर्ख लेकिन धनवान, क्योंकि आँख का अंधा यानी कि एक तरह से वो मूर्ख है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है अर्थात। और गांठ के पूरे यानी कि वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं उसके पास। फिर आम के आम गुठलियों के दाम, मीन्स बहुत सस्ते में कोई चीज़ें मिल जाना। फिर अगला पूछा गया कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना क्या होता है हमारा, हरा देना। जैसे हमारी कोई एक सेना दूसरी को हरा देती है तब क्या कहलाती है कि एक उस सेना ने हमारे दांत दूसरी सेना के खट्टे कर दिए हैं। फिर आता है, वह सोमवार को आएगी में वाक्य का कारक बताइए। तो यहाँ पे जो है सोमवार हमें समय बता रहा है, और समय स्थान बताने वाला जो कारक होता है वो अधिकारक होता है। वैसे इसकी पहचान हम में और पर से करते हैं, लेकिन यहाँ पर में और पर का ना देकर हमारा समय
दे रखा है और समय स्थान के लिए भी हमारा कौन सा होता है, अधिकारक होता है। फिर अब पूछा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो है यानी कि जो संस्कृत से समान भाव में आया है लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं है, उससे भाव समान है, तो वो है हमारा हरा। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। श्वेत, कृष्ण और रक्त ये हमारे तत्सम शब्द हैं। फिर आता है हमारा अशुद्ध वाक्य को छाटिए, उन सबों को बुला लीजिए। तो यहाँ पर जो सबो वर्ड है ये हमारा क्या है, गलत आएगा। ये कोई सेंटेंस होगा उन सब को बुला लीजिए, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। फिर है हमारा भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए, यानी कि जिसमें भाववाचक संज्ञा या भाव दिया गया है वो वाक्य में छाटना है। तो जब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो अब चला जाए में एक भाव है, तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। बाकी जो है हमारे नॉर्मल सेंटेंस कह सकते हैं हम, सामान्य, या फिर जो हमारे कर्मवाचक, जैसे तुम जाकर काम कर लो, ये हमारा संज्ञावाचक पूर्ण है। फिर हमारा जो है भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, ये हमारा जो है कर्मवाचक है। और पाठ्य पढ़ाना अच्छी बात है, ये भी हमारा क्या है, कर्मवाच्य वाक्य है। फिर आगे बात करते हैं जो बिना वेतन के काम करता हो, इसके लिए एक शब्द बताना है हमें। तो अवेतनिक जो होगा वो बिना वेतन के काम करने वाला होता है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेतनिक जो वेतन के लिए काम करता है उसे कहते हैं। फिर आता हमारा प्रत्याहार में शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त में कथन या संक्षिप्त में वर्णन करना, जिसमें प्रा जो है हमारा वो उपसर्ग होता है। फिर इच्छा का विलोम शब्द हमें बताना है, तो वो होता है हमारा अनिच्छा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कवि शब्द के उपयुक्त बहुवचन से रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर कवि के लिए हमारा जो बहुवचन बनाना, हमें काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं, तो कवियों या फिर कवियों, कवि या कविये। तो जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो कवि ही हमारा जो है बहुवचन में सार्थक रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे बहुवचन जो होता है वो कवियों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या होगा, कवि ऑप्शन सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो अण्य जो है वो हमारा कै वर्ग में आता है, और उससे अगली लाइन जो होती है हमारी वो च वर्ग की होती है, तो इसका अगला अक्षर कौन सा होगा, हमारा च हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ताकि आपको इनकी PDF या फिर अदर मैसेज भी मिलते रहे। थैंक यू।